हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। सो आज हमने जो फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया था हमारा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो उसका आज हम लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। उसमें दो ही आपके कंसेप्ट बचे, वो है एक हम देखने वाले मोलर मास और दूसरा है मोल्स एंड गैसेस। तो ये कंसेप्ट हम देखने वाले। तो आज अभी स्टार्ट करते हैं मोलर मास। मोलर मास मतलब क्या है? व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास मतलब उसकी डेफिनेशन देख लो। मास ऑफ 1 मोल ऑफ substances in gram. Okay, mass of 1 mole of substance in gram is called as मोलर मास। ओके, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। जो आपको मास दिया होगा सब्सटेंस का, वो 1 मोल का ग्राम में होगा। मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल का मास कितना होगा सब्सटेंस का, वो ग्राम में आएगा, तो वो होगा आपका मोलर मास। उसको हम बोलते हैं मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास इज न्यूमेरिकली, molar mass is numerically equal to, किसके बराबर होता है वो? मोलर मास इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक मास। ओके, मोलर मास इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक मास। सिंपल सा है, मोलर मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास। इसका मीनिंग क्या है पता है? जितना आपका एटॉमिक मास होगा एलिमेंट का जितना भी आपका एटॉमिक मास होगा वही आपका मोलर मास भी आएगा, क्योंकि वो न्यूमेरिकली इक्वल है उसको। कोई भी एटॉमिक मास लो, उसका मोलर मास भी वही आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम। जितना ये जो कंसेप्ट है वो समझ लो कि जितना आपका एटॉमिक मास होगा उतना आपका मोलर मास भी आएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकली इक्वल है। तो अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल में। लाइक अभी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन है, ये एलिमेंट्स है। तो इसमें क्या होगा, इसका एटॉमिक मास देखते हैं हम। ओके, इसका एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 यूनिट एटॉमिक मास यूनिट। देन कार्बन का आएगा आपका 12 एटॉमिक मास यूनिट। फिर एटॉमिक मास लिखने के बाद हम देखते हैं मोलर मास, उसके बाद है आपका मोलर मास। तो अभी हमने क्या देखा था? मोलर मास इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक मास, मतलब जितना आपका एटॉमिक मास होगा एलिमेंट का उतना ही आपका मोलर मास भी होगा। लाइक हाइड्रोजन का मोलर मास कितना आएगा फिर? 1 एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि उसका एटॉमिक मास भी वही है। एटॉमिक मास यूनिट नहीं, उसका जो यूनिट आएगा वो है आपका ग्राम पर मोल। फिर ऑक्सीजन का देखते हैं हम। ऑक्सीजन का कितना आएगा मोलर मास? उसका एटॉमिक मास 16 है, तो मोलर मास कितना आएगा? 16 ग्राम मोल। सिमिलरली कार्बन का भी वही आएगा 12। ओके, सीधा सीधा कंसेप्ट है, जितना आपका एटॉमिक मास होगा एलिमेंट का उतना ही आपका मोलर मास भी आएगा, क्योंकि वो न्यूमेरिकली इक्वल है। ओके, तो अभी देखते हैं हम मोलर मास में क्या होता है। ये आ गया हमारा सिंपल से जो एलिमेंट्स होते हैं, सिंपल एलिमेंट जो होते हैं उनको एटॉमिक मास के बराबर मोलर मास आता है। अभी जब हम पॉली एटॉमिक कंसेप्ट पे जाएंगे तो देखो क्या होता है। पॉली एटॉमिक के कंसेप्ट में मोलर मास किस पे डिपेंड होता है? पॉली एटॉमिक के जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देख लो। इसमें पॉली एटॉमिक कंपाउंड्स, पॉली एटॉमिक कंपाउंड्स में क्या होता है? पॉली एटॉमिक कंपाउंड्स के मोलर मास इज मोलर
mass is numerically equal to molecular and formula mass। यहाँ पे क्या हुआ, पॉलीएटॉमिक के कंसेप्ट में आपका मोलर मास किसके बराबर है, मॉलिक्यूलर एंड फॉर्मूला मास के बराबर। ओके, यहाँ पे जो सिंपल एलिमेंट्स थे हमारे वो थे बराबर मोलर मास के बराबर एटॉमिक मास। पॉलीएटॉमिक के कंसेप्ट में जितना आपका मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला मास होगा उतना ही आपका मोलर मास आएगा। सिमिलर कंसेप्ट है, वही है, लेकिन पॉलीएटॉमिक के कंसेप्ट पे वो किस पे डिपेंड है, मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला मास पे डिपेंड है। उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं पॉलीएटॉमिक के कंसेप्ट में। पॉलीएटॉमिक में आपके जो एलिमेंट्स होंगे वो देखते हैं पहले, एलिमेंट्स, फिर आएगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, फिर आएगा इधर मोलर मास। तो चलिए देखते, एलिमेंट्स में देखते पहले हम O2। अभी यहाँ पे एलिमेंट बढ़ गया, वहाँ पे सिंपल थे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, यहाँ पे O2 है। फिर सेकेंड कंपाउंड है H2O, मतलब दो मॉलिक्यूल से बने, दो कंपाउंड से बनकर एक कंपाउंड तैयार हुआ है हमारा। देन H2O लिया, O2 लिया, देन नेक्स्ट है हमारा NaCl। ओके, तो इन कंपाउंड का पहले मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला मास कैसे आएगा वो देखते। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हम, एवरेज लेके, जितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे वो लेंगे पहले, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज एटॉमिक मास के साथ, फिर अगेन प्लस करेंगे, फिर जो सेकंड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है फॉर्मूले में तो उसको लेंगे हम, उसका कितने मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है वो लेंगे, फिर उसका एटॉमिक मास लेंगे। तो ऐसे सम करके हम काउंट करते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो ऑक्सीजन का कितना आएगा, एक ऑक्सीजन का कितना होता है आपका 16, तो दो ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है तो कितना आएगा 32 U एटॉमिक मास यूनिट। देन नेक्स्ट है आपका H2O। H2O में कितने आते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 2 को क्या करेंगे हम, एक हाइड्रोजन होता है एटॉमिक मास हाइड्रोजन का, तो ये आ गया 2, फिर प्लस करेंगे ऑक्सीजन का सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और उसका आता है 16। ओके, तो ये आ गया आपका 2 + 16, तो कितने आएंगे 18, मतलब मॉलिक्यूलर मास कितना आया वाटर का 18 एटॉमिक मास यूनिट। देन नेक्स्ट जाते हैं NaCl पे, तो Na का कितना आता है और Cl का कितना आता है एटॉमिक मास, उसके बेसिस पे हम मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे उसका। तो Na का है आपका 23, फिर Cl का है आपका 35.5, तो इनके एडिशन यहाँ पे लिख दो 85.5 U एटॉमिक मास यूनिट, 58.5 U एटॉमिक मास यूनिट उसका आ गया मॉलिक्यूलर मास NaCl का। देन अभी देखते हैं हम मोलर मास में क्या आएगा। सिमिलरली जो हमने इंडिकेट किया था कि जितना मोलर मास इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, जितना आपका मॉलिक्यूलर मास आएगा उतना ही आपका मोलर मास आएगा। सिंपल है, पहले भी वही देखा हमने, सिंपल एलिमेंट्स में क्या देख रहे थे कि जितना आपका एटॉमिक मास आएगा उतना ही आपका मोलर मास आएगा। यहाँ पे क्या है, जितना आपका मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास आएगा उतना ही आपका मोलर मास आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 32 है, तो 32 ग्राम्स पर मोल। देन यहाँ पे 18, सिमिलरली वही आएगा जो हमने मॉलिक्यूलर मास में लिखा है वही आपको मोलर मास में भी लिखना है क्योंकि वो सिमिलर है। ओके, तो ये थे हमारे पॉलीएटॉमिक के कंसेप्ट में कि पॉलीएटॉमिक के कंसेप्ट में हम उसको कैसे, उसकी जो अमाउंट है वो कैसे निकाल सकते हैं। जितनी आपकी मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला मास आएगा उतना ही आपका मोलर मास आएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है मोलर मास का। ओके, देन नेक्स्ट आपके टेक्स्ट बुक में आपको प्रॉब्लम्स दिए हैं, इस पे कुछ वो हम सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट दिया है आपके इस टॉपिक के ऊपर, तो वो है आपके टेक्स्ट बुक में कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया। यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स आपको फाइंड करने, प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया, मतलब मास दे दिया है आपको 5.6 ग्राम। यूरिया का मास पता है, उन्होंने दे दिया है
गिवन में पहले उसका मास लिख लो। मास ऑफ यूरिया आपको दिया है 5.6 ग्राम और कैलकुलेट करने को बोला है नंबर ऑफ मोल्स, ये कैलकुलेट करना है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये भी कैलकुलेट करना है। मास दे दिया है यूरिया का कि कितना प्रेजेंट है, वो 5.6 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स पे जाते हैं जो हमको निकालना है। ये नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला है। अगर वो फॉर्मूला आपको याद रह गया तो फिर बस आप उस प्रॉब्लम पे जो उस फॉर्मूले पे जो क्वेश्चंस आने वाले उसको इजीली सॉल्व कर दोगे। तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का। वो कैसे कैलकुलेट करते वो देखो। मास ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं हम, अभी यहाँ पे आपको यूरिया दिया है तो यूरिया लिखेंगे, नहीं तो हम मास ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं सिंपल, इन ग्राम्स। मास ऑफ यूरिया इन ग्राम्स। ओके, देन इसको डिवाइड करना है मोलर मास ऑफ यूरिया इन ग्राम्स पर मोल। तो ये आया हमारा नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। मास ऑफ यूरिया, तो मास ऑफ यूरिया आपको पता है ग्राम में क्या दिया है, 5.6 ग्राम दिया है। मास ऑफ यूरिया पता है, लेकिन हमको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए मोलर मास भी तो पता होना चाहिए, तो वो हमको पता नहीं है। तो मोलर मास ऑफ यूरिया पहले हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मोलर मास ऑफ यूरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर मास कितना आता है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए हमको उस मॉलिक्यूल का जो दिया है आपको यूरिया, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं मॉलिक्यूलर मास। पहले हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने वाले हैं। मॉलिक्यूलर मास में क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला आपको पता है, तो उस फॉर्मूले को यूज़ करना है हमको सिंपली। तो सबसे पहले यूरिया का फॉर्मूला लिख लो ताकि जल्दी से समझ में आ जाएगा। यूरिया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये आ गया आपका यूरिया का फॉर्मूला। सिंपली आप उसको ऐसे लिख लोगे तो ईजियर जाएगा, CO मॉलिक्यूल्स काउंट करने के लिए कि कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो ये आ गया आपका यूरिया का फॉर्मूला। तो इसके हेल्प से हमको मॉलिक्यूलर मास काउंट करना है, कैसे आएगा। तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते। मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास में क्या लिखते हैं हम, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अभी नाइट्रोजन 1 और ये नाइट्रोजन 1, कितने नाइट्रोजन हो गए, 2 नाइट्रोजन्स हो गए। तो क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। फिर ब्रैकेट में क्या लिखना है, क्या लिखते हैं हम, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। फिर करनी है आपको एडिशन। फिर सेकेंड मॉलिक्यूल पे जाते हैं, वो है आपका हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तो कैसे लिखेंगे, 2 और 2 हो गए आपके 4। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन का भी हो गया। फिर एडिशन करेंगे हम। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारा कार्बन। कार्बन का सिंगल मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे हम सिंगल मेंशन करेंगे। फिर चलते हैं एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। फिर करते हैं एडिशन। फिर लास्ट मॉलिक्यूल है आपका ऑक्सीजन, वो भी आपका सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पे हमने सब लिख लिया है, कैसे आएगा।
तो अभी हमको उसमें उसकी वैल्यूज़ डालनी है, अमाउंट डालना है, उसका एटॉमिक मास डालना है कितना आएगा। तो सबसे पहले 2 मॉलिक्यूल्स है नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन का जो आपका एटॉमिक मास आता है वो आता है 14, फिर ब्रैकेट कंप्लीट, फिर प्लस की साइन है, फिर आएंगे इधर यहाँ पे आपका 4 मेंशन है, फिर आएगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, वो आता है आपका 1, अगेन प्लस साइन, फिर आएगा 1 मॉलिक्यूल, फिर डालना है आपको एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, वो आएगा आपका 12, फिर प्लस साइन, फिर अगेन 1 मॉलिक्यूल है और एवरेज एटॉमिक मास डालना है आपको ऑक्सीजन का, वो आएगा आपका 16। तो फिर कैसे आएगा ये 28 प्लस 4 प्लस ये आएगा आपका 12 प्लस 16। तो इन सब की एडिशन करनी है तो आपको मिल जाएगा 16U। ओके, 16U हमको मिल गया मॉलिक्यूलर मास। अभी हमको 16U ये मॉलिक्यूलर मास मिला है, हमको फॉर्मूले में डालने के लिए जो फॉर्मूला हमने लिखा था कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास ऑफ यूरिया अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया, तो मोलर मास ऑफ यूरिया चाहिए, ये हमको मिला मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास हमने क्या मेंशन किया था, मोलर मास के कंसेप्ट में क्या देखा, मोलर मास इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, वो सिमिलर है। तो अभी ये आपका है मॉलिक्यूलर मास। तो फिर मोलर मास क्या आएगा, मोलर मास विच इज इक्वल टू 16, वो भी सिमिलर आएगा। ओके, क्योंकि हमने मोलर मास के कंसेप्ट में ही देखा है वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है मॉलिक्यूलर मास को। तो ये हमको मोलर मास की वैल्यू मिल गई कि 16 ग्राम्स पर मोल। तो अभी इस वैल्यू को हम नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले में डालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स विच इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला, मास ऑफ यूरिया इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया इन ग्राम्स पर मोल। ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे। मास ऑफ यूरिया आपको दिया है 5.6, वो हमने गिवन में ही दिखाया था 5.6 ग्राम, अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया कितना मिला आपको 60 ग्राम, तो वो लिखेंगे यहाँ पे 16 ग्राम्स पर मोल। ओके, तो ये वैल्यू मिल गई आपको नंबर ऑफ मोल्स की। तो इसको डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी आपकी वो लिख देना है यहाँ पे। लाइक वो आ रही है आपकी 0.0933 मोल। ओके, तो ये हमको नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू मिल गई। ये आई आपकी नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू। ओके, ये नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू हमको मिल गई। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना था हमको, वो मिल गया। अभी इसके बाद हमको पूछा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए आगे चलते हम उस कैलकुलेशन को लेके। सेकेंड पार्ट हमको फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोज नंबर। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, क्या आया आपका, हमने जो अभी निकाला वो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी है। लाइक 0.0933 इंटू, अभी एवोगाड्रोज नंबर की, एवोगाड्रोज नंबर हमको पता है क्या है, तो उसकी वैल्यू वहाँ पे डालनी है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर देना तो आपको वैल्यू कुछ ऐसी मिलेगी, लाइक 5.618 इंटू 10⁻22। ओके, इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट होंगे यूरिया में, तो वो इतने प्रेजेंट होंगे। तो हमको दो पार्ट्स पूछे थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिया। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमने पहले मोलर मास निकाला। मोलर मास पता होने के लिए हमने उसके भी पहले मॉलिक्यूलर मास पता किया। मॉलिक्यूलर मास के बाद हमको मोलर मास पता चल गया, उतना ही आता है वो। तो मोलर मास पता चलने के बाद हमने नंबर ऑफ मोल्स
का जो फॉर्मूला हमने देखा था मास ऑफ यूरिया अपॉन, उसके बाद लिखा था मोलर मास ऑफ यूरिया, तो मोलर मास की जगह उसको जो वैल्यू हमको मिली है मोलर मास की वो शिफ्ट कर दी उस फॉर्मूले में, फिर हमको मिल गया नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स की आपको ये वैल्यू मिल गई, फिर इस नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू को हमने डाल दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूले में, लाइक नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रोस नंबर, फिर ये लिया हमने नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू डाल दी, फिर आपको ये अमाउंट मिल गई, वो आई आपकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं यूरिया में। तो ऐसा प्रॉब्लम आपको दिया है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम अभी। सो आपके टेक्स्ट बुक में जो सेकंड प्रॉब्लम दिया गया है वो देखते हैं अभी कि सेकंड प्रॉब्लम में आपको क्या पूछा है और क्या कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन आपको दिया है कैलकुलेट करने के लिए, लाइक कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपको कुछ टर्म्स दिए, उन टर्म्स के थ्रू आपको कैलकुलेट करना है। तो पहला जो दिया है आपको कैलकुलेट करने के लिए वो यहाँ पे लिखते हैं हम। पहला दिया है आपको 52 मोल्स ऑफ 52 मोल्स ऑफ आर्गॉन। ओके, ये पहला दिया है। देन सेकंड दिया है कैलकुलेट करने के लिए, वो है आपका 52 U, मतलब एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हेलियम। ओके, देन थर्ड दिया है कैलकुलेट करने के लिए आपको 52 ग्राम ऑफ हेलियम। इनको कैलकुलेट करना है, इनको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है हमको। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं 52 मोल्स, जो सबसे पहली टर्म है आपकी 52 मोल्स ऑफ आर्गॉन। क्या कैलकुलेट करना है हमको? कैलकुलेट द एटम्स, मतलब कितने एटम्स आएंगे उसमें। ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स काउंट करना है कि कितने एटम्स आएंगे। सो सबसे पहले वो देखते हैं हम। अभी हमको पता है ये 52 मोल्स बताया गया है वहाँ पे, लेकिन हमको पता है कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। 1, ये पहला टर्म देख रहे हैं हम। तो 1 मोल ऑफ, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? 1 मोल ऑफ आर्गॉन अगर हम देखेंगे, किसी भी एटम का 1 मोल अगर लोगे तो वो कितना आता है वो हमको पता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमने पढ़ा है। कितना आता है 1 मोल? 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं हम। अभी हमको 52 मोल्स का काउंट करना है। 52 मोल्स का काउंट करना है हमको, 1 मोल का पता चल गया। तो फिर कैसे लिखोगे आप? 52 मोल्स। ओके, यूनिट है वो, सिर्फ MOL से इंडिकेट करेंगे हम। 52 मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 1 मोल एटम। ओके, ऐसा लिख लिया हमने। अभी क्या करना है? सिर्फ आपको एक ही बात करनी है। यहाँ पे जो आपका 52 है उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है इस 6.022 इंटू 10⁻23 के साथ। 52 की मल्टीप्लिकेशन करनी है 6.022 इंटू 10⁻23 के साथ। तो वो अमाउंट आपको मिलेगी लाइक 313.144 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके, कितने एटम्स मिले आपको? 313.144। ओके, 52 मोल्स में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? तो वो है आपके 313.144 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया जो हमको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। उसमें क्या किया हमने? 52 मोल्स ऑफ आर्गॉन था, तो हमने क्या किया यहाँ पे 1 मोल ऑफ आर्गॉन हमको पता है, 52 पता नहीं है, लेकिन हमको 1 मोल का तो पता है। 1 मोल ऑफ आर्गॉन कितना लिया हमने? 6.022 इंटू 10⁻23। फिर उसको नीचे लिख लिया, 52 यहाँ पे लिख लिया क्योंकि हमको 52 मोल्स का काउंट करना है, तो वो यहाँ पे लिख लिया। उसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी, जो अमाउंट हमको पता थी 1 मोल की, तो उसके साथ उसकी मल्टीप्लिकेशन की, फिर हमको ये वैल्यू मिल गई। तो हमारा जो पहला कंसेप्ट था वो सॉल्व हो गया। देन सेकेंड पे जाते हैं अभी।
सेकेंड कंसेप्ट में क्या कहा है, अभी हम सेकेंड कंसेप्ट देखेंगे। सेकेंड कंसेप्ट में है आपका 52 U ऑफ हेलियम। U मतलब एटॉमिक मास यूनिट, 52 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हेलियम, वो देखना है। अभी उसमें क्या आएगा, कितने एटम्स प्रेजेंट है वो देखना है हमको। एटम्स कैलकुलेट करने की, उसमें कितने एटम्स आएंगे, तो उस टर्म पे जाते हैं। अभी एटॉमिक मास यूनिट दिया है, तो सबसे पहले हीलियम के बारे में पूछा है, तो हमको क्या पता होना चाहिए कि हीलियम का एटॉमिक मास कितना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम मास ऑफ हीलियम। तो मास ऑफ हीलियम आता है आपका 4 एटॉमिक मास यूनिट। कितना आता है, 4 एटॉमिक मास यूनिट। ये यूनिट है आपका, और ये क्वांटिटी 4 है उसका। मास, एटॉमिक मास कितना है हीलियम का, 4 आता है वो। ओके, देन नेक्स्ट आएंगे हम। नेक्स्ट हमको देखना है 52 एटॉमिक मास का कैलकुलेट करना है अभी हमको। तो 52 लिख लेंगे हम, 52 एटॉमिक मास यूनिट विच इज इक्वल टू 1 एटम। हीलियम के एक एटम का कितना मास है, 4 है, लाइक दिस। ओके, तो ये आ गया आपका 4U। फिर हम क्या करेंगे, इस 4 से 52 को डिवाइड कर देंगे। सिंपल सी बात है, 4 से 52 को डिवाइड कर दो तो वो मिल जाएगी आपको 13 एटम। कितने एटम मिल गए, 13 आ गई। 4 से 52 को डिवाइड कर दो, मिल गया आपको 13 एटम। तो हमारा सेकेंड कंसेप्ट जो था वो भी सॉल्व हो गया कि 52 एटॉमिक मास यूनिट में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो 13 एटम्स प्रेजेंट होंगे। ओके, देन हम नेक्स्ट पे जाते हैं। अभी थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। फर्स्ट कर लिया हमने। फर्स्ट हमने जो हमारा 1 मोल था आर्गन का, किसी भी कंपाउंड का हम जब 1 मोल लेते तो हमको उसकी अमाउंट पता होती है कि वो 6.022 इंटू 10⁻23 आता है। तो उसकी हेल्प से हमने फर्स्ट सॉल्व कर लिया कि 52 मोल्स ऑफ आर्गन। देन नेक्स्ट था हमारा 52 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हीलियम। इसमें कैलकुलेट करना था हमको कि कितने एटम्स प्रेजेंट होते। तो उसमें क्या किया हमने, हीलियम का पहले एटॉमिक मास यूनिट ले लिया, क्योंकि हमको U मतलब एटॉमिक मास यूनिट निकालना है। तो सबसे पहले हमने हीलियम का एटॉमिक मास निकाल लिया, कितना आता है वो। फिर उसको 52 से जो आपको दिया गया है एटॉमिक मास यूनिट, उसको डिवाइड कर दिया, तो हमको अमाउंट मिल गई उसकी भी। देन जाते हैं हम हमारे थर्ड कंसेप्ट पे, वो है आपका ग्राम में। किसमें पूछा है वो, ग्राम में। 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ओके, तो ग्राम के कंसेप्ट में क्या करना है, थर्ड पार्ट देखते हैं अभी। 52 ग्राम ऑफ हीलियम, इसमें भी क्या करना है हमको, ग्राम मतलब मास है, तो हीलियम का मास हमको पता है क्या है, मास ऑफ हीलियम कितना आया, मोलर लिख लो यहाँ पे, जल्दी समझ आ जाएगा। मोलर मास ऑफ हीलियम कितना है हमारा, 4। ओके, ग्राम में ले रहे हैं हम, इसलिए 4 ग्राम ले लिया हमने। फिर बाद में क्या करना है, 52 ग्राम का निकालना है हमको, मोलर मास ऑफ हीलियम। फिर आएंगे हम नंबर ऑफ मोल्स। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, हीलियम को इंडिकेट करते He से, तो उसमें क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम। उसमें उसका फॉर्मूला लिखना है, लाइक दिस, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ओके, ये लिख लिया हमने। फिर बाद में मास ऑफ सब्सटेंस क्या दिया है हमको, मास ऑफ सब्सटेंस 52 ग्राम का निकालना है, लाइक दिस, 52 ग्राम अपॉन मोलर मास पता है हमको, मोलर मास ऑफ हीलियम कितने हैं, 4 ग्राम पर मोल। ओके, तो उसको डिवाइड कर देना, कितना आ जाएगा, 13 मोल। क्या मिला हमको, 13 मोल।
फिर ये हमको नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू मिली कि कितने मोल्स है, 13 मोल्स। लेकिन निकालना क्या है, हमको एटम्स कैलकुलेट करना है कि एटम्स कितने आएंगे वो कैलकुलेट करना है। अभी हमको नंबर ऑफ मोल्स मिल गए तो फिर क्या करेंगे हम, सेकेंड फॉर्मूला भी हमको पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स लिख सकते हो आप यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स विच इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला भी पता है आपको, क्या लिखते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स, ओके, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, उसमें क्या करना है, अभी मोल्स की वैल्यू हमको मिल गई है, इनटू मल्टीप्लाई करना है उसके साथ हमारी एवोगैड्रोस नंबर को, वो है आपका 6.022 इंटू 10⁻23। इसके साथ नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना है। तो अभी हमको नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पता है, कितनी आई, वो ये आई 13 मोल को 6.022 इंटू 10⁻23 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आपको वैल्यू मिल जाएंगी। वो वैल्यू आएगी आपकी समथिंग लाइक दिस 78, वो वैल्यू है आपकी 78.286 इंटू 10⁻23 एटम। ओके, तो ये मिल गए हमको कि कितने एटम्स आएंगे, 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो 78.286 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होंगे। ओके, तो ये देख लिया हमने 3 कंसेप्ट कैलकुलेट, ये प्रॉब्लम दिया था आपको टेक्स्ट बुक में, तो 3 कंसेप्ट पूछे थे, तो तीनों कंसेप्ट हमने डिफरेंट फॉर्मूले से पता कर लिए। डिफरेंट फॉर्मूला मतलब वो जो फॉर्मूले चले गए हमारे, जो हमने प्रीवियस पार्ट्स देखे उसमें ही वो फॉर्मूले हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप फटाफट कैलकुलेशंस कर दोगे लाइक दिस। ओके, तो ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम था। फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, इस लेसन का लास्ट कंसेप्ट है हमारा, मोल्स एंड गैसेस। नाम क्या है टॉपिक का, मोल्स एंड गैसेस। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि मोल्स मतलब 1 मोल क्या होता है। 1 मोल ऑफ गैस occupied volume is 22.4 dm cube at standard temperature। कितना होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रेशर कितना होता है, प्रेशर 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन पे फोकस करो सबसे पहले। 1 मोल ऑफ गैस, गैस का जो 1 मोल होता है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 dm क्यूब। जो हम अभी तक देख रहे थे जनरली कि 1 मोल कितने मॉलिक्यूल्स कंटेंट करता है, कितने एटम्स कंटेंट करता है, तो वो था हमारा 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये था हमारा जनरली। लेकिन जब हम गैसेस में जाएंगे, गैसेस के कंसेप्ट में जाएंगे, तो हमारा मोल बदल जाएगा, वो वॉल्यूम में है। 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइड, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है गैस का 1 मोल, वो है आपका 22.4 dm क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे अगर हम गैसेस मॉलिक्यूल को रखेंगे तो वॉल्यूम कितना मिलता है उसका, 22.4 dm क्यूब। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, एंड स्टैंडर्ड प्रेशर होता है आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गैसेस मॉलिक्यूल को क्यों स्टैंडर्ड कंडीशन पे रख रहे हैं हम, क्योंकि जो हमारी वॉल्यूम है, गैसेस की जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर और प्रेशर इन प्रॉपर्टीज़ पे पूरी डिपेंड होती है, इसलिए उनको स्टैंडर्ड में रखना पड़ता है।
अगर आपके टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाएंगे तो वॉल्यूम पे असर पड़ जाएगा, इसलिए उनको स्टैंडर्ड कंडीशन पे रखना पड़ता है। तो ये थी आपकी डेफिनेशन। 1 मोल कितना आता है, 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम होती है 1 गैस मॉलिक्यूल मोल की, तो वो है आपकी 22.4 dm³ एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, तो नेक्स्ट देखते हम फॉर्मूला कैसा आता है वो देखते। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, उसको रिप्रेजेंट करते स्मॉल n से। तो फॉर्मूला कैसे आता है वो देखो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, उसमें है वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। मतलब क्या आता है STP का, कैपिटल लेटर्स में लिख लेते STP, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ओके, देन उसके बाद डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला देख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन, नेक्स्ट है आपका मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। ओके, तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स को या वॉल्यूम ऑफ गैस को, क्योंकि मोलर वॉल्यूम जो है गैस की उसको क्या बोलते हैं, द वॉल्यूम। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है वो देखो, द वॉल्यूम 22.4 dm³ at STP is called as, उसको क्या बोलते हैं इस कंडीशन को, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस कितनी है आपकी 22.4 dm³। ये क्या आ रही है 22.4 dm³, मतलब वो है आपकी मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। तो यहाँ पे फॉर्मूले में ये वॉल्यूम हमको पता है, मोलर वॉल्यूम कितनी आती है गैस की, वो है आपकी 22.4 dm³। फिर उस वैल्यू से हम नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो वॉल्यूम पूछी होगी तो वो भी उस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आगे जाके हमको प्रॉब्लम्स में पता चल जाएगा जब हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। तो ये है आपका फॉर्मूला। देन जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपका, वो है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या करना है, उसका फॉर्मूला कैसे आता है, सिमिलरली, सिमिलर है, जैसे हमने पहले देखा सिमिलर फॉर्मूला, लाइक नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। सिमिलर फॉर्मूला आएगा, जैसे हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का प्रीवियस टॉपिक में भी देखा, सिमिलर फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का गैसियस स्टेट में भी। तो इसके ऊपर अभी हम जो आपके टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम दिया गया है वो सॉल्व करते, तभी आपको ये कंसेप्ट जल्दी समझ में आ जाएगा और कैलकुलेशन भी समझ में आ जाएंगे कैसे करते। तो आपको जो प्रॉब्लम दिया है वो है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया के मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स आपको कैलकुलेट करने के लिए बोले हैं। ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। गैस इन द वॉल्यूम, अमोनिया गैस का बोला है, इन वॉल्यूम 67.2 dm³ ऑफ इट्स मेजर्ड ऑफ STP। मतलब उसकी वॉल्यूम आपको बता दी है, कितनी दी है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया दी है आपको STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 67.3। ओके, 67.2 dm³।
ओके, ये वॉल्यूम आपको दी गई है 67.2 DM³ और कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ये आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कैलकुलेट करने का वो लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ओके, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, वो है आपका वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। ओके, ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से जाएंगे हम। वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP कितनी दी है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ NH3 दी गई आपको, NH3 गैस की वॉल्यूम, अमोनिया गैस की वॉल्यूम कितनी दी है, 67.2 DM³। फिर नेक्स्ट आएगा आपका मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, जो हमको पता है, अभी देखा हमने मोल्स एंड गैसेस में कि कितना आता है, 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना बोला था, 22.4 DM³ मोल। ओके, ये लिख लिया हमने। फिर इसको क्या करना है, डिवाइड कर दो, डिवाइड करके वॉल्यूम मिलेगी आपको 3 मोल। आंसर क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 3 मोल्स। तो पहला कैलकुलेट हो गया। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो उसका फॉर्मूला भी हमको पता है, वो फॉर्मूला एकदम सिंपल सा है, वो चेंज नहीं हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस which is equal to number of moles of gas into क्या बोला था, एवोगैड्रोस नंबर 6.022 into 10⁻23। फिर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है कितना आया है, नंबर ऑफ मोल्स 3 मोल, सो 3 मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू मिल जाएगी 18.066 इंटू 10⁻23 मोल। ओके, मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स मिल गए आपको, 18.066 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मिल गए आपको NH3 गैस के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस NH3 गैस के मिल गए 18.066 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो इसी तरह हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। आपको वॉल्यूम दी थी अमोनिया गैस की और कैलकुलेट करने के लिए कहा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस का फॉर्मूला हमको पता था, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन मोलर मास ऑफ गैस। तो उसके थ्रू हमने वॉल्यूम आपको दी थी तो वो लिख ली। फिर मोलर वॉल्यूम हमको पता है कि 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 DM³। तो वो यहाँ पे लिख लिया, डिवाइड कर लिया, उसका आंसर आ गया आपका 3 मोल। फिर आ गए हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। फिर हमने उसकी वैल्यू डाल दी और फिर आंसर निकल गया। तो इसी तरह हमने ये कैलकुलेट किया, ये प्रॉब्लम कैलकुलेट किया। देन और एक प्रॉब्लम दिया है आपको टेक्स्ट बुक में, वो भी ले लेते हैं। नेक्स्ट पूछा है आपको, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन DM³। अभी क्या पूछा है, क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है, वॉल्यूम। कैलकुलेट वॉल्यूम इन DM³। अभी वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है।
ओके, फिर पूछे आगे दिया है ऑक्यूपाइड बाय 60 ग्राम ऑफ इथेन एट एसटीपी। इथेन का क्या दिया है फिर 60 ग्राम मास दिया गया है इथेन का, मास ऑफ इथेन कितना दिया है 60 ग्राम। ओके, अभी हमको वॉल्यूम पता होनी चाहिए, वॉल्यूम निकालनी है, कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे, पहले फॉर्मूला देखो फिर फॉर्मूले से आगे जाएंगे हम। जो आपका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ओके, इसका फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। ओके, ये फॉर्मूला था। फिर हमको क्या कैलकुलेट क्या करना है, दिस वॉल्यूम, ये पार्ट कैलकुलेट करना है हमको। वॉल्यूम ये पता है हमको, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, ओके 22.4 DM क्यूब, ये पता है हमको, मोल्स एंड गैसेस के कंसेप्ट में देखा, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू निकालनी है। तो अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए तो इसके थ्रू हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, मोलर मास पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले, वॉल्यूम निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए, और नंबर ऑफ मोल्स को पता करने के लिए हमको मोलर मास पता होना चाहिए। ओके, इसके पहले हम क्या देखेंगे, मोलर मास। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते पहले, फिर मोलर मास से जाएंगे हम नंबर ऑफ मोल पे। मोलर मास से निकलेगा आपका नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल अगर निकल गया तो आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो ये फॉर्मूला हम बाद में देखते। अभी हमको इस फॉर्मूले से पता चल गया कि हमको मोलर मास पता है, मोलर वॉल्यूम पता है। ओके, 22.4 इंटू 22.4 DM क्यूब, ये हमको मोलर वॉल्यूम पता है। वॉल्यूम हमको निकालनी है, अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए तो हम वॉल्यूम इजीली निकाल सकते हैं उसको मल्टीप्लाई करके। तो फिर नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमको मोलर मास पता करना है। तो चलिए कंपाउंड का मोलर मास पता करते पहले। मोलर मास इथेन, इथेन का मोलर मास पता करना है तो पहले इथेन का फॉर्मूला लिख लो। ओके, C2H6, तो इससे हम उसका मोलर मास निकाल सकते हैं। मोलर मास कैसे निकालते हैं, सम कर दो। ओके, उसके कितने मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है और एटॉमिक नंबर क्या है उसको मल्टीप्लाई करो, फिर सेकंड मॉलिक्यूल के जाने के वक्त आपको उसको एडिशन करने हैं, लाइक दिस। अभी कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स है और हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल है, तो फिर कैसे आएगा, 2 मॉलिक्यूल्स, फिर बीच में लिखते हैं हम एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, फिर ब्रैकेट कंप्लीट, फिर एडिशन करेंगे, एवरेज एटॉमिक 6 मॉलिक्यूल है तो फिर उसके आगे लिखेंगे ब्रैकेट में एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली देते हैं, कार्बन का मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल है कार्बन के, तो हमने 2 लिख लिया। फिर हम लिखेंगे कार्बन का एटॉमिक मास कितना आता है, तो वो है आपका 12 प्लस 6 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आता है 1। ओके, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आएगा 6, फिर यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको 30 ग्राम्स मोल। क्या मिला आपको आंसर, 30 ग्राम्स मोल। मोलर मास कितना आया, 30 ग्राम्स मोल, 30 ग्राम्स पर मोल आपको मिल गया मोलर मास। तो फिर यहाँ पे क्या करने वाले हम, आपको मोलर मास मिल गया तो नंबर ऑफ मोल्स पे चलते हैं अभी कि 1 मोल कितना आएगा। ओके, तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मतलब इथेन का, इथेन लिख लो या सब्सटेंस लिख लो, एक ही है। तो 1 मोल कैसे निकालोगे, उसका क्या फॉर्मूला है, मास अपॉन मोलार मास। ओके, तो लिख लो भाई, मास क्या दिया है आपको इथेन का 60 ग्राम। ओके, अपॉन मोलर मास कितना निकाला हमने 30
30 ग्राम्स पर मोल। ओके, देन डिवाइड कर दो, आंसर मिल जाएगा आपको 2 मोल। ओके, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कितना आया? 2 मोल, 2 मॉलिक्यूल्स आए। ओके, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स आ गए? 2। तो अभी इसको क्या करना है हमको? जो हमने फॉर्मूला देखा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, उसमें इसको डालना है 2 को। तो फॉर्मूला लिख लेते फिर से, वो जो फॉर्मूला हमने देखा था। ये रहने देते हम ताकि जल्दी समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ओके, विच इज इक्वल टू, तो उसके आगे फॉर्मूला लिखो उसका, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन मोलर मास ऑफ गैस। फिर वैल्यू डाल दो, वॉल्यूम निकालनी है आपको तो वो नहीं आएगी। देन मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस क्या आएगा फिर? 22.4 dm³। ओके, मोल क्या आया? 22.4 dm³ मोल। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मिल गया है आपको 2 मोल। ओके, दिस मिल गया। तो चलिए फिर ये जो है वॉल्यूम ऑफ गैस हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP विच इज़ इक्वल टू, अभी इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 मोल इंटू 22.4 dm³ मोल। तो फिर मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा आपका 44.8 dm³। कितना मिला? वॉल्यूम कितना आया आपका? 44.8 dm³। तो अब ये जो कैलकुलेशन आपको दिया था, ये जो प्रॉब्लम आपको पूछा था, वो भी हमने सॉल्व कर लिया। ओके, सबसे पहले हमने ये फॉर्मूला देखा। इस फॉर्मूले से हमको पता चला कि हमको मोलर मास तो पता है, वॉल्यूम निकालनी है, तो फिर क्या पता होना चाहिए? और नंबर ऑफ मोल्स। तो एक नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले गए, नंबर ऑफ मोल्स अगर हमको कैलकुलेट करने हैं तो हमको मोलर मास पता होना चाहिए। फिर हमने जो फॉर्मूला दिया है आपका इथेन का, उसके थ्रू हमने मोलर मास निकाला। फिर उस मोलर मास को हमने 1 मोल ऑफ के जो फॉर्मूला है 1 मोल ऑफ इथेन, उसमें डाला कि मास अपॉन मोलर मास। तो मास आपको दिया था इथेन का 60 ग्राम। फिर उसको जो हमारा मोलर मास मिला 30 ग्राम, उसको डिवाइड कर दिया, फिर आपको 2 मोल्स मिल गए। ओके, तो उसको हमने नंबर ऑफ मोल्स की जगह ऐड कर दिया। नंबर ऑफ मोल्स कितना मिला हमको? 2 मोल्स मिल गया। ओके, तो ये वैल्यू आपको मिल गया और इसका हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो आपको ये वैल्यू मिल गई। ये कौन सी वैल्यू थी? वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। तो हमको वो वैल्यू मिल गई 44.8 dm³। ओके, तो ये हमारा लास्ट कंसेप्ट था इस लेसन का। तो अभी आपका ये प्यारा सा जो लेसन हमने स्टार्ट किया था, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए और यहाँ पे आपका जो फर्स्ट लेसन है 11th स्टैंडर्ड का वो एंड होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।